भगवान शंकर निरूपण कर रहे हैं। उनका हरि अवतार हेतु जय होई, इद में थम कही जात न सोई। कोई नहीं कह सकता है भगवान के अवतार का कारण क्या है, दावे से कह ही नहीं सकते। कैसे? प्रभु की कथाएं तो सब आप सुन रहे हैं। एक ने कहा भगवान का अवतार क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा महाराज मनु ने तपस्या की 55,000 वर्ष तक नैमिष की भूमि में, और प्रभु प्रकट हुए। उन्होंने कहा मुझे आपके समान पुत्र चाहिए, इसलिए भगवान का अवतार हुआ। बात ठीक है कि नहीं? तो दूसरे ने कहा नहीं, नारद श्रापधीन एक बार। देवर्षि नारद जब विश्व मोहिनी को प्राप्त नहीं कर पाए तो इतने क्रुद्ध हो गए, और तब उन्होंने भगवान को श्राप दिया। तो भगवान का अवतार कैसे होता है? मनु की साधना से होता है कि नारद के श्राप से होता है? भगवान कैसे मिलते हैं, वो किस तरह से प्रसन्न होते हैं, किस पर प्रसन्न होते हैं? उनका 55,000 तक वर्ष तक जो है उपवास त्याग, इतना बड़ा क्रम तपस्या का मनु शत्रुपा ने किया, तो तपस्या के द्वारा भगवान मिलते हैं। तो दूसरी ओर ये प्रसंग आप देख लीजिए, विश्वामित्र जी जिसकी चर्चा हम लोग इतने दिनों से चला रहे। विश्वामित्र जी वन में रहते थे। अब प्रश्न यह है कि भगवान कहाँ मिलेंगे, जंगल में मिलेंगे, वन में मिलेंगे कि घर में मिलेंगे? विश्वामित्र जी तो वन में रहते थे, पर जब उनको ईश्वर की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने ध्यान दिया कहाँ पाने के लिए जाना पड़ेगा, तो उनका वो राजमहल में जन्म ले चुके, प्रकट हो चुके। तो वन को छोड़ करके उनको राजमहल में आना पड़ा। महाराज दशरथ के महल में आए। अब उनको तो अब प्रश्न आप ये कहे कि भरे पेट मिले खाली पेट मिले। कुछ लोग बहुत व्रत करते हैं, एकादशी के व्रत करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए सभी नाना प्रकार के सत्कर्म कर रहे। तो क्यों भूखे रह रहे हो भगवान को प्रसन्न करने के लिए? भाई हम तप करेंगे तो भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएंगे। पर यहाँ विश्वामित्र जी के संदर्भ में गोस्वामी जी वर्णन क्या करते हैं? अब व्याकुल थे विश्वामित्र जी। दशरथ जी आए, स्वागत किया, पूजा की, अर्चना की। विश्वामित्र जी की आंखें, नेत्र तो खोज रही थी श्री रामभद्र को। सब कुछ हो रहा है पर राम नहीं दिखाई दे रहे। फिर उनका दशरथ जी ने भोजन करवाया, 56 भोग पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद खुद भोजन जब हो गया तब श्री राम का दर्शन हुआ। तो महाराज जी कहते हैं कि भरे पेट मिलते हैं कि खाली पेट मिलते हैं? ये निर्णय कैसे हो? और इसीलिए भाई ये तो बुद्धि से हम समझ ही नहीं पाए ईश्वर तत्व को, तो फिर इसका मतलब हम बुद्धि का प्रयोग ही ना करें, बोले ही नहीं कुछ भी ईश्वर के संदर्भ में। भगवान शंकर ने कहा नहीं, बोलना तो पड़ेगा और बोलेंगे भी। तदपि संत मुनि वेद बखाना, जस कछु कहई स्वमति अनुमाना। बोले बिना तो रहा भी नहीं जाएगा, बोलना ही पड़ेगा। पर जो भी व्यक्ति बोलता है उसको परम सत्य मत मान लीजिए, क्योंकि उसकी बुद्धि में जितना प्रकाश होता है उसके अनुरूप वो बोलता है। और उनका मैं भी जो बोलूंगा, तस्मै सुमुखी सुनावो तो ही, समुझी परे जस कारण मोही। उनका प्रभु का स्वभाव बड़ा विलक्षण है। क्या है उनका? कि जो ये जितने भी संत मुनि उनके बारे में, उनके स्वभाव के बारे में, उनके सामर्थ्य के बारे में बोल रहे हैं, तो प्रभु किस तरह से सुनते हैं अब देख लीजिए।
अब वक्ता तो बोल रहा है बुद्धि में बैठकर, जैसी उसकी स्वमति अनुमाना, जो उसकी बुद्धि में समझ में आया वैसे वो बोल रहा है। पर अगर भगवान सुन ले ये बात, तो आप देख लीजिए, अगर कोई व्यक्ति अरबपति हो, हमारे राकेश भैया बैठे हैं, और उनकी प्रशंसा में कह दूं कि वाह ये लाखों पति आ गए, तो उनको अच्छा लगेगा कि बुरा? कि जो व्यक्ति के पास अनंत समृद्धि है, उनका हम जब लाखोंपति कहते तो हमने तो उनको छोटा बनाया, कोई बड़ा तो नहीं बनाया। तो ईश्वर जो असीम है, उनके बारे में जब भी कोई बोलेगा तो अपने शब्द और बुद्धि के सामर्थ्य में, सीमा में ही तो बोलेगा। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी मीठी दृष्टांत दिया। उनका जैसे पुराने जमाने में ये मेले जब लगते थे तो खिलौने बिकते थे। छोटे बच्चों को जो है अपनी माँ को भोजन बनाते समय अच्छा लगता है, किचन सेट जाके खरीद लिया। अब वो किचन सेट आया, छोटे बच्चे खेलने लगे घर में चूल्हा भी है, कढ़ाई भी है, एक छोटी सी चम्मच है, और माँ हलवा बनाती है। उसने देखा, उनका लगा हम भी बनाएं, और तुरंत ही उन्होंने कढ़ाई में कुछ बालू मिट्टी डाली और चम्मच से हिलाने लगे और हलवा तैयार हो गया। और अपने पिताजी से कहा, पापा, पिताजी, मैंने आपके लिए हलवा बनाया, कैसा है? अब वो बुद्धिमान पिता अगर हो, कहेगा अभी से झूठा बोल रहे हैं, इतने बड़े झूठे हो, मिट्टी को तुम हलवा कह रहे हो। पर वो पिता भी जानता है, वो कहता है मेरे बालक ने बनाया। वो भी पूरा नाटक करता है, वो कढ़ाई से ले करके और मुंह में लगा करके कहता है, वाह कितना स्वादिष्ट हलवा बनाया, ऐसा तो तुम्हारी मम्मी भी कभी ना बना पाई। तो भगवान शंकर पार्वती जी को कह रहे हैं कि जब ये सब बोलते हैं ईश्वर के बारे में, तो भगवान भी सुनते हैं। और कैसे सुनते हैं? उनका प्रभु भाव गाहक परम कृपालु, सुनी सुख पाई। ये इतने प्रेम से भरकर, भावना से भरकर, हृदय में स्थित होकर प्रभु सुनते हैं और खूब आनंद लेते हैं। क्यों? उनके प्रभु का ये स्वभाव ही है, परम कृपालु है। इसलिए भगवान शंकर ने पार्वती जी को निरूपण करते हुए सुनाया, अस कृपालु को कहे भवानी। इनकी कृपा की क्या मैं व्याख्या करूं? उनके समान कृपालु तो कोई संसार में हो ही नहीं सकता।